इस वक्त हमारे साथ प्रेम कुमार साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश जुड़ रहे हैं, मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजस्थान की जो पूरी गतिविधि है, राजनीति है, उस पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। हमारे साथ रामलाल शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ जैमिनी साहब, तो इसको थोड़ा सा जाल दीजिए जरा हमारे सारे दर्शकों के लिए। सचिन पायलट रह रहकर जो है वो हमले तो करते रहते हैं, अपनी सरकार पे ही हमले करते हैं। अब जो इन्होंने उपवास का जो अनशन का जो पूरा बयान दिया है, उससे उन्होंने टेंशन बढ़ा दी है गहलोत साहब की। देखिए, निश्चित रूप से टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अशोक गहलोत आज उस टेंशन को हल्के करते नजर आए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आरटीएच जो बिल है उसको लागू होने से क्या क्या फायदे होंगे। दूसरी तरफ जो सियासत के जादूगर, उन्होंने दोनों को मैनेज कर लिया। रंधावा साहब ने साफ कह दिया कि मैं इस पर्चे जो दोनों के बीच में विवाद है उसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन सचिन पायलट जो अनशन कर रहे हैं वो गलत है। और जयराम रमेश ने उनके पक्ष में पत्र लिख दिया। तो ये तो साफ हो गया, जो संभागीय स्तरीय बैठक में अशोक गहलोत बार बार कहला रहे थे अपने मंत्रियों से कि अब की बार गहलोत सरकार। और सचिन पायलट के लिए मैं कहूंगा कि सुंदरकांड में जो कहा गया है कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। तो आज सचिन पायलट ने पहली बार ये दिखाया है कि बिना भय के प्रीत नहीं होती है। वो कई दिनों से नजरअंदाज किए जा रहे थे। उन्होंने आज कहा भी कि मैंने 1 साल पहले पत्र लिख दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और जो मूल बात है कि वसुंधरा राजे जो हनुमान जयंती के दिन हनुमान बेनीवाल ने कहा था सचिन पायलट जी से कि अब बहुत हो गया, अब इस अपमान के घूंट पीना बंद कीजिए, आप अलग पार्टी बनाइए और कूद जाइए। लगता है उसका भी आज असर दिखा। और जो सबसे अहम बात है कि वसुंधरा राजे कार्यकाल के जो घोटाले थे, उन पर खुद अशोक गहलोत जी ने कहा था कि वो कालीन कहाँ है, ईरान के कालीन जो खासा कोठी से रवाना हुए अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। उन्होंने खुद ने कहा था कि मैं हिंडोली से जब रवाना हुआ तो बीच के थानों में बजरी माफिया था। तो जो संगठित अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा था, जिसको लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ने ज्ञापन दिए थे, तो एक तो मुद्दा तो था। इस मुद्दे को तो आप गौण नहीं कर सकते। मुद्दे को तो अशोक गहलोत के लिए ये सवाल तो है ही कि जिन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा वो मुद्दे आप कहां भूल गए। इसलिए सचिन पायलट कह रहे हैं कि देखिए कुछ मिली भगत तो नहीं है, ऐसा आरोप लग रहा है उनके ऊपर। पर रामलाल शर्मा जी, जितना भारतीय जनता पार्टी को इस बात से खुशी हो रही होगी कि ये आपस में ही सर फुटअव्वल में भारतीय जनता पार्टी को फायदा कर देंगे, लेकिन सवाल तो वसुंधरा राजे पर है। सवाल भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जब वो भारतीय जनता पार्टी का शासन था उसके करप्शन पर है। देखिए अंकित जी, सबसे अहम बात है कि बीजेपी में भी 2 गुट है। एक गुट जो पिछले दिनों गजेंद्र जैमिनी साहब, ये सवाल जो है वो रामलाल शर्मा जी के लिए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पहले जरा एक जवाब ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। देखिए अंकित जी, मैं इतना कहूंगा कि 2008 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी। उसके बाद कांग्रेस के शासन के दौरान गहलोत जी ने एक मातृ आयोग गठित किया था, और मातृ आयोग ने जहाज के अंदर कोई स्पष्ट ये साबित नहीं किया कि पूर्ववर्ती सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। तो ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, हम तो कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार अगर हुआ था तो आपका हाथ किसने पकड़ रखा है, आप जांच कराओ ना। लेकिन मिथ्या आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना, जनता को गुमराह करना, सत्ता के ऊपर काबिज होना, लोक लुभावनी घोषणाएं करना, वो धरातल के ऊपर नहीं उतारना, ये आपकी फितरत बन चुकी है। अब रही बात यह कि सचिन पायलट आज मुकर होकर बोले हैं, तो सचिन पायलट को अगर लड़ाई लड़नी है तो वो खुल के लड़े। हम तो ये कह रहे हैं कि आप ही की सरकार के एक ने अनेकों विधायकों ने संगीन आरोप सरकार के ऊपर लगाए भ्रष्टाचार के। इन्हीं के विधायक भरत सिंह जी ने कई पत्र मुख्यमंत्री को लिखे हैं कि खुला नाच रहा है, भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है, भ्रष्टाचार को आप रोकने का काम करें। एक ने अनेकों पत्र लिखे, सरकार ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। इन्हीं के विधायक ने विधानसभा के अंदर रामनारायण मीणा ने कहा कि कोटा का चीफ इंजीनियर भ्रष्टाचार के अखंड में डूबा हुआ है, क्या सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी? हम नहीं करें, इन्हीं के विधायक करें। बिल्कुल। इन्हीं के विधायक पीआर मीणा ने संगीन आरोप सरकार के ऊपर लगाए। हेमाराम चौधरी ने कई महीनों तक इस्तीफा दिया इस सरकार के विरुद्ध। अभी कुछ दिनों पहले विश्वेंद्र सिंह ने कहा। ठीक है, आपने एक एक करके नाम बहुत सारे गिना दिए और आप यही बात समझाने की कोशिश दर्शकों को कर रहे हैं कि पहले अपना घर तो संभाल लें, जो इनके ऊपर खुद के आरोप लग रहे हैं पहले उसको संभाल लें। इसी को लेकर प्रेम कुमार जी, अगर मैं आपके पास आऊं तो ये समझना चाहूंगा कि बीजेपी से तो बाद में लड़ेंगे ना सर,
पहले आपस की लड़ाई नहीं सुलझ के दे पा रही आप लोगों की तो। जी अंकित जी, आज की सियासत कुछ इसी किस्म से हो गई है कि सच बात बोलना भी मुश्किल है। ये कहीं व्हिप का अनुशासन, कहीं दल बदल कानून, विधायक हो या सांसद हो गुलाम बनकर रह गए हैं। सचिन पायलट जो बात उठा रहे हैं वो बहुत जेन्युइन है। वही सवाल तो खुद अशोक गहलोत भी उठाया करते थे। तो हम लोग इस बात को इस रूप में देखते हैं कि इससे कांग्रेस का अंदरूनी कलह बढ़ेगा, बीजेपी को फायदा होगा वगैरह वगैरह। लेकिन आप बताइए, कर्नाटक में तो 40% कट मनी का सवाल उठा, ईश्वरप्पा पर आरोप लगे, दूसरे मंत्रियों से लेके विधायकों तक पर भी आरोप लगे, बहुत सारी ये वीडियोस आए और ऑडियो क्लिप्स आए। लेकिन उन मामलों में क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से या मंत्रियों से या नेताओं से एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि करप्शन है तो आप अपनी भी सरकार के खिलाफ बोलिए? हाँ। ये जो लोकतंत्र में जो लुप्त प्राय बातें हो गई हैं कि आप अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि डिसिप्लिन है, ये वक्त है इसको सराहने का। नहीं, इसको अगर सराहा भी लिया जाए तो सर उसका हो क्या रहा है? अपनी सरकार के खिलाफ बोल के या तो ऐसा होता कि अशोक गहलोत उस पर कुछ एक्शन लेते, कांग्रेस की आला कमान कहती कि देखिए करप्शन का चार्ज आपके ऊपर लगा रहे हैं सचिन पायलट, करिए उसकी जांच, क्यों नहीं हो रही वो? बिल्कुल सिर्फ ये ढिंडोरा पीटने से कि लोकतंत्र इससे जीवित है या हम ही लोग देखिए अपना करप्शन उजागर कर रहे हैं, आप तो उपहास का कारण बन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखिए अपना करप्शन उजागर कर रहे हैं, औरों से क्या चुनाव लड़ेंगे, आपस में ही जांच नहीं करा पा रही है। मैंने पहले भी कहा कि हम इसी लोकतंत्र की इस व्यवस्था में, हम इसी मानसिकता में हो गए, कोई अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ ना बोले, ये स्थिति है। सर बोल के उसका कुछ होना तो भी तो चाहिए राजनीतिक तौर पर, होना चाहिए, होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। हम आज ही क्यों मान लें कि आज सचिन पायलट ने अनशन का ऐलान किया तो नहीं हो रहा? अरे पार्टी इस पर विभाजित भी हो तो वो भी लोकतंत्र के लिए सही होगा, क्योंकि मुद्दा सही है, करप्शन के खिलाफ बोलना जरूरी है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं अंकित जी कि इस देश में राहुल गांधी उद्योगपतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और उद्योगपतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करना कोई छोटी बात नहीं है। पार्टी के भीतर भी फ्रिक्शंस पैदा होंगे, गठबंधन में भी फ्रिक्शंस पैदा होंगे और फिर सत्ताधारी दल तो डिफेम करने में लगा ही है। ये चुनौतियां राहुल गांधी को झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कोई छोटा काम नहीं किया है, उन्होंने मोडानी का नारा दिया है और मोडानी कोई छोटी बात नहीं है। हाँ। उनको ये संघर्ष, ये फ्रिक्शंस झेलने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, आप मतलब तो ये जो आपने बताया कि झेलने पड़ेंगे, राहुल गांधी तक आप इसको ले गए। सचिन पायलट बैठकर वहां पे किसी उद्योगपति का नाम नहीं ले रहे, वो अपने ही मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं और वो साथ ही साथ वसुंधरा राजे का भी नाम ले रहे हैं। उस पर तो पहले कुछ बात कीजिए, उसके बाद आगे की बात कीजिएगा कि क्या झेलना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, ये जो हम बात कर रहे थे, इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होता दिखाई पड़ रहा है आपको? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो है राजस्थान का, वो रिवॉल्विंग डोर की तरह है, 5 साल तुम रहो 5 साल हम रहें। क्या इसी के चक्कर में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जो हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि दोनों में मिली भगत है, इससे क्या कुछ बीजेपी को फायदा हो सकता है? या लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि इनका तो ऐसा ही चलता है? जब सचिन पायलट ने कुछ बगावत की थी तो ऐसा भी बड़ी सुगबुगाहट थी कि वसुंधरा राजे ने बचा लिया गहलोत साहब की सरकार को। देखिए, पूरे राजस्थान को पता है कि जब ऑपरेशन मिशन लोटस था उसको फेल करने में किसका हाथ था? वसुंधरा राजे जी का था। जब फ्लोर में परीक्षण हो रहा था तो बीजेपी के विधायक गायब हुए थे, वो कैसे हुए थे सबको पता है। और घनश्याम तिवारी कांग्रेस में क्या माला जपने गए थे? घनश्याम तिवारी को यह उम्मीद थी कि अशोक गहलोत वसुंधरा राजे जी के खिलाफ जांच कराएंगे और उनका बंगला खाली कराएंगे। जब नहीं हुआ तो लौट के वापिस आ गए बीजेपी में। ये तो साफ प्रमाणित है। और दूसरा, जो गजेंद्र सिंह शेखावत पर एसओजी मुकदमे दर्ज कर रही है और तमाम चीजें चल रही है, उसके विरोध में कहीं न कहीं लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी की भी मिली भगत हो सकती है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत अचानक सीएम का फेस बन रहे थे, मिशन लोटस के भी हेड रहे हैं उनके ऊपर, और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओएसडी लोकेश शर्मा, उनके बीच में जो तलखी है वो सबको पता है। तो जो कुल मिलाकर जो सियासत का चेहरा है वो बहुत कुरूप है राजस्थान में, क्योंकि 25 साल से मिली भक्ति का खेल चल रहा है और 25 साल में राजस्थान में बेरोजगारी की दर बढ़ी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना है, करप्शन, शिक्षा, जो अशोक गहलोत जी खुद विधानसभा में बोल चुके हैं राजेंद्र राठौड़ जी से कि राजेंद्र राठौड़ जी आपको तो पता ही होगा, जब आप की मुख्यमंत्री थी तो 5 करोड़ रुपए आते थे बजरी के, वो कहां जाते थे? तो अब जनता पूछती है अब कहां जा रहे हैं वो बजरी तो भी सस्ती नहीं हुई। शिक्षा माफिया राजस्थान में हावी है, संगठित अपराध हावी है। तो ये तो सचिन पायलट के सवालों में तो दम है।
अब इसका सियासत किधर जाती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस जाती है, तो तय करेगी जनता। तो रामलाल शर्मा जी, इसी से आप पर एक सवाल पूछ लेता हूं कि ये जो आप बता रहे हैं कांग्रेस में इतना विभाजन, इसने ऐसे सवाल पूछे, आपकी पार्टी में तो खुद ही सर पड़ा हुआ लो रखा है, कैंप के कैंप बने हुए हैं। अंकित जी सिर्फ और सिर्फ मीडिया की उपज और दूसरी कांग्रेस के नेताओं के बयान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राजस्थान के अंदर चाहे कांग्रेस के नेता किसी प्रकार के बयान दे, बीजेपी अलग अलग गुटों के अंदर बटी हुई है, भारतीय जनता पार्टी कोई गुटों के अंदर बटी हुई नहीं है। हमारा गुट एक ही है, कमल का फूल, उस गुट के नीचे सब काम कर रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस के जो हालात है, देखिए मैं मुद्दे की बात के ऊपर आता हूँ। कांग्रेस जिन मुद्दों के साथ, जिन वादों के साथ सत्ता के ऊपर काबिज हुई है, आज भी राजस्थान की जनता, मेरी जेमिनी साहब मेरी बात का समर्थन करेंगे, आज भी वो राजस्थान की जनता पूछती है कि कर्ज माफी कहाँ है। आज भी संविदा कर्मी पूछते हैं कि हमारे को नियमित क्यों नहीं किया। आज भी युवा पूछ रहे हैं कि भर्ती पूरी करने की बात की थी, भर्तियां पूरी क्यों नहीं हुई। अब कांग्रेस के नेता आपस में उलझ गए और जनता को गुमराह करके मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि लड़ाई आपकी वाजिब है, सिद्धांतों की है, तो आप कांग्रेस छोड़ के आई ना सड़कों के ऊपर, जनता की हक की लड़ाई लड़ी ना, कौन मना कर रहा है आपके। लेकिन प्रेम कुमार जी, अगर इतनी हिम्मत है सचिन पायलट में और इतना बार बार कही जाता है कि उनका अपमान हो रहा है, तो फिर करें हिम्मत, बनाएं अपने दम पे पार्टी, या वो होने में उनको पता है कि राजनीति के तौर पर जो पूरी राजनीति है राजस्थान की, अगर कांग्रेस बीजेपी से अलग कोई तीसरी पार्टी बनाएंगे तो उनका भी हश्र ऐसे ही होगा जैसे पुराना इतिहास में दिखाई पड़ा है। तो हिम्मत नहीं है इस बात की कि अलग से चुनाव लड़ लें। संभव है अंकित जी, आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि राजनीतिक दल बनाना एक नेता का निर्णय नहीं होता है। राजनीतिक दल जब आबो हवा बनती है, जनता तैयार होती है, तभी बनता है। तो ये उस दिशा में भी पहल हो सकती है कि एक मुद्दा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है और ये बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत का मुद्दा है। वसुंधरा राजे जी और अशोक गहलोत जी के बीच अंतर संबंध की बात कांग्रेस में भी बोली जाती है, बीजेपी में भी बोली जाती है। तो ये एक करप्शन के इशू पर अगर सचिन पायलट ने एक मुद्दा उठाया है, तो ये मुद्दा जनता से कनेक्ट करने का उनका प्रयास है। हो सकता है कि उनको अपनी पार्टी से अब उम्मीद खत्म हो रही हो कि वो जो लगातार जिस बात को लेकर लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी से उम्मीदें पूरी नहीं हो रही है, तो वो जनता के बीच जाने की राह तलाश में है। इसमें उनको पार्टी से निष्कासन भी झेलना पड़ सकता है, वो अपनी अलग पार्टी भी बना सकते हैं, या फिर पार्टी अगर एक बड़ा निर्णय लेकर सामने आए तो सचिन पायलट की अपनी पार्टी में पुनर्अभ्युदय जो बोलते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, सारे ऑप्शंस खुले हैं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, क्या आपको लगता है सचिन पायलट में के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ग्राउंड वर्क, वो कुवत है कि पूरे राजस्थान में अपनी पार्टी बना ले, उसकी तरफ काम कर रहे हैं क्या? देखिए, सचिन पायलट वो आदमी है, जब 21 पे आ गई थी कांग्रेस, उस सफर को 100 तक ले जाने का काम, 99 तक ले जाने का काम सचिन पायलट ने किया है। और वसुंधरा राजे और अमित शाह की जोड़ी के बीच में, जिसे वसुंधरा राजे कहते थे राजनीति का बच्चा है, इसी बच्चे ने इन्हीं मुद्दों को उठाकर वसुंधरा जी को सत्ता से बाहर किया। ये सारा राजस्थान जानता है, इसलिए उनके पास उनके फैन फॉलोइंग है राजस्थान में। लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत इस साल के शुरुआत में ही कह चुके कि मैं 1998 का रिकॉर्ड फिर कायम करूंगा, 156 सीटें लाऊंगा, और वो उसी पर काम कर रहे हैं। वो न सचिन पायलट की परवाह कर रहे हैं, ना आला कमान से कुछ पूछ रहे हैं। उनका मिशन ये है कि मैं 156 लाऊं, 1998 फिर दोहराऊं। दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी में नए नए बदलाव हुए हैं। अभी रामलाल जी कह रहे थे कि हम एक छत के नीचे हैं, लेकिन आपको याद होगा जो पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया जी और किरोड़ी लाल जी के बीच में जो अदावत थी, जो सतीश पूनिया जी को हटाने के बाद बीजेपी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी बिल्कुल डिसिप्लिन में है, वहां भी थोड़ा बहुत गड़बड़ है। और जो वसुंधरा जी के जन्मदिन के दिन जो प्रदर्शन हुआ, ये तमाम चीजें हैं, जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जो आज सचिन पायलट ने बोला है दार्शनिक अंदाज में कि जाको राके साइया मार सके न कोई, उससे ये उम्मीद जती है कि कहीं न कहीं उन्हें कोई एक नया गाइड मिला हुआ है, उन्हें कोई नई दिशा मिली हुई है। लोग कह रहे हैं कि पायलट का मिशन 23 का प्लेन टेक ऑफ हो गया है, अब किस दिशा में जाएगा ये जनता तय करेगी, किस दिशा में जाएगा जनता तय करेगी। और इस टेक ऑफ के बाद राजस्थान की राजनीति का क्या रंग रूप बदलेगा, क्या जो पूरी पटकथा है वो बिल्कुल बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि चाहे सचिन पायलट एक बड़ी पार्टी बना पाए, एक बहुत बड़ा उसके इलेक्टोरल एक बड़ी सफलता पा पाए, ये तो जनता को तय करना है, समय बताएगा। लेकिन सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति में इग्नोर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के लिए सिरदर्दी बरामद
और वैसे ही बीजेपी के लिए क्या ये मौका है या अपना जो उनके यहाँ पे परेशानियां हैं आपस की उसको भुलाकर वो कितना इससे भुना पाएंगे, ये भी अब जनता को ही देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजस्थान की राजनीति पर हमें थोड़ा और ज्ञानवर्धन करने के लिए।